हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके स्पोर्ट्स साइट में। आज हम पढ़ेंगे भारत का प्राचीन में चीनी लेखक यात्रियों के विवरण का पार्ट 5। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 4 तक पढ़ लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ है चीनी लेखक यात्रियों के विवरण। इसमें है भारत में आने वाले अधिकांश चीनी यात्री क्या थे? बौद्ध मत अनुयायी थे। इनमें प्रमुख हैं फायान, हेवेनसोंग, हिनली, मातवान, लीन, यिसिंग, सियुगन। अब देखते हैं, पहले समझ लेते हैं चीनी यात्रियों का भारत में आने का उद्देश्य क्या था। तो उनका उद्देश्य था बौद्ध धर्म एवं दर्शन के रहस्य को समझना था, बौद्ध ग्रंथों को प्राप्त करके यहाँ से ले जाना था चीन में बौद्ध धर्म की शिक्षा करने देने के लिए, और बौद्ध धर्म की तो शिक्षा लेने आए ही थे ये भारत। तो चलिए पहले चीनी यात्री में फायान के बारे में पढ़ लेते हैं। फायान नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया। यह 399 से 414 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया फायान ने। इसने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का विवरण किया है। इसकी पुस्तक इसने लिखी है हो हु की। और फायान बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों को बिहार में सीखा, उसकी शिक्षा ली और बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ को लेकर वो चीन गया लेकर। अब आगे पढ़ते हैं हेवेनसोंग। हेवेनसोंग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। इसने ये भारत में कुल 16 वर्षों तक बिताया और 6 वर्षों तक इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इसकी यात्रा विवरण सियुकी में है, जिसे भारत में इसको चंद्र की भूमि कहा गया है। इसने नालंदा में एक शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। और आगे देखते हैं यिसिंग के बारे में। तो चलिए अब यिसिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। यिसिंग जो है 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने चीनी यात्री में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10 वर्षों तक बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की यिसिंग ने। आगे है सियुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने 3 वर्षों तक बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और बौद्ध धर्म की ग्रंथ को लेकर वापस ये चीन चला गया। आगे देखते हैं अरबी लेखक में कौन कौन थे? तो अल-बिरूनी, सुलेमान, अल-मसूदी, इब्न बतूता, ये सब अरबी लेखक थे। पहले हम अल-बिरूनी पढ़ लेते हैं। तो इसकी प्रमुख पुस्तक है तहकीक-ए-हिंदी, जिसे हम लोग भारत की खोज कहते हैं। इसमें अल-बिरूनी ने राजपूतान कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज पर सुंदर प्रकाश डाला है अल-बिरूनी ने। अब देखते हैं सुलेमान। तो सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया और प्रतिहार शासकों के बारे में इसने विवरण किया सुलेमान ने। अल-मसूदी जो है यह 10वीं शताब्दी में भारत आया। इसने राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के बारे में उल्लेख किया। आगे है इब्न बतूता। तो इसने अपने यात्रा वृत्तांत में अरबी भाषा में लिखा है, जिसे रेहला कहते हैं। इसने अपनी अरबी रीति में लिखा है। इसे दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया था। इब्न बतूता को किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो एक बार और अच्छा से देख लीजिए कि इब्न बतूता को
दिल्ली के सुल्तान जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया था। किसे? इब्न बतूता को। और इब्न बतूता की अरबी भाषा में लिखा पुस्तक क्या है? रहला। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे टॉपिक है अभिलेख। अभिलेख में पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। अभिलेख पाषाण शिलालेखों, स्तंभों, ताम्रपत्र, दीवारों, मुद्राओं पर उल्लेखित है। अभिलेख पुरातात्विक क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। पुरातात्विक जैसे कि ज़मीन की जो खुदाई होती है उससे जो भी वस्तु निकलती है, जैसे कि पत्थर, सोना, चांदी, दीवारों बड़े बड़े चट्टान, मुद्राएं और हड्डी के बने सामान, ये सब जो भी निकलते हैं ज़मीन से खुदाई करने पे उसे पुरातात्विक कहते हैं। और पुरातात्विक के अंतर्गत जो मिले हैं और उसमें जो अभिलेख मिले हैं, जिसमें लिखे हुए लेख मिले हैं, उसको पढ़ते हैं अभिलेख। तो पुरातात्विक देख लेते हैं पहले। पुरातात्विक विभाग के जनक कौन है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसने 1861 ईस्वी में पुरातात्विक का खुदाई करवाया था। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं एपिग्राफी कहते हैं अभिलेख के अध्ययन को। और सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख देखा जाए तो मध्य एशिया के बोगज कोई अभिलेख नामक स्थान से मिला है 1400 ईस्वी पूर्व में। इसमें 4 देवताओं के नाम मिलते हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते। ये 4 देवताओं का उल्लेख मिला है किसमें? मध्य एशिया के बोगाज कोई नामक स्थान से 1400 ईस्वी पूर्व। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं अभिलेख को। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उल्लेखित हैं। ठीक है। पुरातात्विक विभाग के जनक कौन है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम, 1861 ईस्वी में इन्होंने खुदाई करवाया था। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो मध्य एशिया अभिलेख है, बोगाज कोई नामक स्थान से मिला है। इसमें 4 देवताओं का नाम उल्लेख है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख देखा जाए तो अशोक के अभिलेख है, जो 300 ईस्वी पूर्व लगभग माना जाता है। वो था सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख था एशिया माइनर का अभिलेख। और ये है भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख तो अशोक के अभिलेख है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम जिक्र कहाँ हुआ है? हाथी गुफा अभिलेख में मिला है भारतवर्ष का जिक्र। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिला है। किसके शासनकाल में? भानुगुप्त के शासनकाल में। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी हमें मंदसौर अभिलेख से मिलती है। भारत का पहला होने वाला हुन आक्रमण हमें भित्री अभिलेख से मिलती है। और यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर विदिशा के गरुड़ जिसे मिलता है। तो देख लीजिए, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अगर पूछा जाए तो ये अशोक अभिलेख है, जो 300 ईस्वी पूर्व लगभग माना गया है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम जिक्र हमें हाथी गुफा में मिलता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य हमें एरन अभिलेख से मिलती है। शासक भानुगुप्त है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी हमें मंदसौर अभिलेख से मिलती है। भारत का पहला हुन आक्रमण जो हुआ था वो भित्री अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर विदिशा से गरुड़ स्तंभ से हमें मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं
ये देख रहे युवन राजदूत ओलियोडोरस का वेशनगर विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिससे मध्य भारत के भागवत विकसित होने का प्रमाण मिलता है। एक कश्मीर से नव पाषाण कालिक पुरातत्व बुर्ज होम से कर्तावास यानी कि गड्ढा घर से साक्ष्य मिला है। मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का प्रमाण हमें रोपन पंजाब से मिला है। तो चलिए वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, आगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।